एक ऐसा शख्सियत, विश्व का सिरमौर, जिसे आज भारत ही नहीं पूरा विश्व उन्हें मानता है। उनकी ज्ञान की प्रतिभा पूरे विश्व में अलौकिक है, क्योंकि ऐसे महापुरुष 5000 सालों में ऐसे दिव्य पुरुष का जन्म होता है, जो आज भारत पूरे विश्व में सिरमौर बनकर पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो 5000 सालों से यातनाओं की बेड़ियों में जकड़े हुए करोड़ों भारतीयों को उनकी अस्मिता, उनकी खोई हुई सम्मान को वापस लौटाया है। आखिर वो शख्सियत कौन है जिसे विश्व का सबसे विद्वान व्यक्ति में से एक माना जाता है? वो कहीं और जन्म नहीं लिए हैं, वो भारत की भूमि पर, भारत की उस पावन धरती पर उनका जन्म हुआ, वो भी एक निर्धन दलित परिवार में। मैं बात कर रहा हूं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की, जो यातनाओं के दंश झेले, जातियों की बेड़ियां सही। उस शख्स ने शिक्षा के माध्यम से जो इतिहास रचा, वो पूरे विश्व में गौरवान्वित करता है। इस वीर सच्चे सपूत का जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, जिसे पूरा विश्व आज उन्हें अपने ज्ञान के पद चिन्हों पर अग्रसर कर रहा है। बाबा साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने बचपन से लेकर मृत्युशैया तक उन्हें जातियों के जो दंश झेले, वो किसी से छुपा नहीं है। उन्हें यहाँ तक शिक्षा ग्रहण करने तक का भी अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मठता, अपनी लगन, अपने धैर्य और अथक कठिन प्रयासों के द्वारा उन्होंने ऐसे शिक्षा ग्रहण कर ली तो विश्व का आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका। कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की इकोनॉमिक्स से। 3 साल में उन्होंने 8 साल की पढ़ाई की। वो ऐसे चलते फिरते यूनिवर्सिटी कहे जाते थे। उनका जो ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में झलकता है। सबसे देखने वाली बात है कि हमारे देश में जो आदिवासी जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े जातियों को जो यातनाओं झेलनी पड़ी, जो कष्ट झेलने पड़े, वो 5000 की खाई को उन्होंने अपने इस दिव्य रचना भारतीय संविधान के माध्यम से उन सब खाइयों को पाट दिया और ऐसा इतिहास रच दिया जो कि आज पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। लेकिन जिन्होंने इतनी जाति का घोर अपमान सहा, यातनाएं सही, मगर उनमें कभी भी जाति को लेकर कभी भी उनमें कोई मतभेद नहीं था। उनमें लेश मात्र की ईर्ष्या नहीं थी। वो एक परम आनंद थे। जो उनको यातनाएं दी उन्होंने झेल चुके थे कि जाति का दंश कितना बुरा होता है, व्यक्ति को ये जीते जी तोड़ देता है। और उन्होंने अपने अथक प्रयासों से वो मुकाम हासिल किया जो आज पूरे विश्व में एक मिसाल बन गई है। अगर हम बात करें पश्चिम देश की, अमेरिका की, तो वहां के जो निग्रोज थे, जिन्हें देश दास कहा जाता था, उनके समानता अधिकार के लिए किंग मार्टिन लूथर जूनियर, उन्होंने वहां के निग्रोज के लिए एक मसीहा थे। उन्होंने अपने बलबूते उनके अधिकारों को दिलाया। अमेरिका के ही प्रेसिडेंट रहे अब्राहम लिंकन, जो एक लोकतंत्र के दिव्य मूर्ति थे, उन्होंने दास प्रथा का हमेशा के लिए अंत कर दिया। अफ्रीका में देख ले नेल्सन मंडेला, जो अंग्रेजों की दास्ता गुलामी से, जंजीरों से जकड़ा हुआ था, उनको उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई से, जो 27 साल तक जेलों में रहा हो, और अपने फौलादी इरादों से, अपने मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से उन्होंने उन सबको पराजित कर दिया। और फिर वही व्यक्ति क्वीन विक्टोरिया में, ऑडिटोरियम में वो भाषण देते हैं जब वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने निचली जातियों, दबी कुचली हुई जातियों को, गरीब जातियों के साथ अत्याचार हुआ, उनके खिलाफ उन्होंने लड़कर वो अधिकार उनको दिलाया। वही हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी ऐसे करोड़ों भारतीयों, गरीब जनजाति, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए उन्होंने अधिकार दिलाया। सबसे खास बात तो ये है कि उन्होंने महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल लाया, वो एक गौरवशाली दिन था इतिहास का, जिन्हें औरतों को पैरों की जूतियां समझी जाती थी। उन्हें 4 दीवारियों में कैद करके रखा जाता था। उन्हें रूढ़िवादी समाज बच्चा पैदा करने वाली सिर्फ मशीन समझते थे। उनके साथ जो यातनाएं होती थी, उनकी खोई हुई जो अस्मिता थी, वो संविधान ने दिलाया है। जो 5000 सालों में नहीं हो पाया, वो आजादी के बाद मिला। वो संविधान ही था जिसने पूरे देश को
एक सूत्र में बांधने का काम किया। उसमें सभी व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित किया गया। ये कहा गया कि यह भारत देश तभी शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है जब सब एक समान होकर, स्त्री हो या पुरुष, सब समान होकर जब देश के लड़ाई के लिए, देश के उद्धार के लिए जिएंगे तो हमारा भारत देश उन्नत होगा। यही बाबा साहब का सपना था। लेकिन जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी की जंजीरों से आजाद हुआ तो अब प्रश्न आ गया था कि देश कैसे चलेगा। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, ऐसे बहुत सारे नेता अब ये चिंतित होने लगे कि आखिर आजाद तो हो गए हैं लेकिन देश को चलाने के लिए हमारे पास कोई संविधान नहीं है। हालांकि गांधी जी अच्छी तरह जानते हैं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस देश में बाबा साहब प्रकांड जैसे विद्वान हो वहां संविधान कैसे नहीं बनेगा। बाबा साहब ने किसी भी की परवाह ना करते हुए ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य उन्हें बनाया गया, शपथ दिलाई गई और उन्होंने, जिनके पास डायबिटीज थी, ब्लड प्रेशर की बीमारी थी, फिर भी उन्होंने परवाह ना करके, अपनी परवाह ना करके उन्होंने 2 साल 18 महीने 11 दिन में वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिख दिया। उनमें सबके अधिकारों की रक्षा की गई। अनुसूचित जनजातियों के लिए उन्होंने 7.5% आरक्षण दिया। वहीं ऐसी कैटेगरीज के लोगों के लिए 15% आरक्षण देने की बात कही गई। साथ ही उसमें यह उल्लेख किया गया है कि नारी शिक्षा दिया जाना चाहिए, जो 1952 में हिंदू कोड बिल के नाम से जाना जाता था। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके घोर विरोधी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके घोर विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि महिलाएं समान रूप से पुरुषों की भागीदारी करें, पर उन्हें यह नहीं पता था कि बाबा साहब के होते हुए आखिर ये कैसे हो सकता है। उन्होंने अंतिम सांस तक उनको लड़ाई लड़ी और उनके सब अधिकारों को दिलाया जो एक पुरुषों के पास होता है। अगर आज हमारा देश इतना आगे है, इतनी तरक्की के पथ पर अग्रसर हो रहा है, तो उसके पीछे महिलाओं का हाथ है और महिलाओं के पीछे संविधान का हाथ है, जिसकी वजह से आज हमारा देश उच्च पदों पर पहुंच रहा है। ऐसी विलक्षण के प्रतिभा के धनी थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने अपने लगन, धैर्य, साहस, विवेक और अपने आत्मविश्वास से उन्होंने समाज की समस्त कुरीतियों को मिटा के रख दिया। ऐसे बहुत से रूढ़िवादी हिंदू पक्ष के थे, उन्होंने तो यह कह दिया कि भले ही हम अमेरिका से 200 साल पीछे रहें, लेकिन हम महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे। सोचो कितनी विडंबना की बात थी, लेकिन बाबा साहब ने यह कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। उन्हें सिर्फ अपनी फिक्र नहीं थी, वो देश की फिक्र करते थे, देश के उद्धार की बात करते थे। ऐसे महामहिम पुरुषों का जन्म तो युगों युगों से होता है, हजारों सालों में ऐसे दिव्य पुरुषों का उदय होता है और हमारे देश का संविधान बनकर तैयार होगा। आज हमारा देश उस संविधान से चलता है, हर तरह की उसमें समानता की बात की गई है। ऐसी कहां संविधान पूरे विश्व में अगर आप तलाशेंगे तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये थी खासियत बाबा साहब की। और जल्द ही उनका आ रहा है 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस, जो पूरे विश्व में मनाया जाता है। भारत में उनको दलितों का मसीहा कहा जाता है, क्योंकि लोग सब कुछ दे सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते, आत्मसम्मान नहीं दे सकते, आपको पद प्रतिष्ठा नहीं दे सकते, लेकिन ये संविधान आपको देता है। आपके अंदर काबिलियत है तो वो आप चीज पा जाते हो। ऐसा नहीं था, बहुत घोर यातनाएं होती थी, कितने कष्ट झेलने पड़ते थे। जिसे पढ़ने ना दिया जाए वो विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाए। जिनके पास 32 प्रकार की डिग्रियां हों, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व कीर्ति है, जो एक मनुष्य के लिए बहुत नामुमकिन होता है। इन बाबा साहब जैसे प्रज्ञाशूर, प्रतिभा के धनी और धन्य व्यक्ति इस मुकाम को हासिल करने वाले आज पहले व्यक्ति हैं। यही बताने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि देश का विकास तभी हो सकता है जब हमें समानता हो, एकता हो, तब अखंड भारत का निर्माण संभव होता है। जिस देश में जातियां होती हैं, विविधता होती है, धर्म होते हैं, हमेशा राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये एक सूत्र में बंधना नहीं चाहते। अपने आप को श्रेष्ठ, दूसरे को निम्न हमेशा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन संविधान ने उन सब असमानता को, उस कुरीतियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि देश धर्म के आधार
पर चलेगा तो देश कभी भी तरक्की नहीं चलेगी। लेकिन अगर हमारा देश संविधान से चलेगा, संविधान की रीतियों के अनुसार चलेगा, अनुच्छेदों के अनुसार चलेगा, हमारा देश आज पूरे विश्व में सिर ऊंचा उठाकर बढ़ रहा है। ये उसी का प्रमाण है। अगर संविधान ना होता तो आज हमारा देश कहीं गुम हो गया होता, उसकी कहीं सान मान खो गई होती। लेकिन इसका आत्मसम्मान बाबा साहब ने संविधान रचकर आज दिखा दिया कि देश में जितना भी गुलामियां होती हैं, अत्याचार होते हैं, उनका विरोध करने के लिए किसी पुरुष का जन्म होता है। यही उद्देश्य था मेरा कि मैं आप लोगों को हकीकत बताऊं, आपको मैं जुनून पैदा करूं और अपने देश के प्रति, अपने प्रति हमेशा ईमानदार रहें, देश की तरक्की में, देश के विकास में भागीदार बने। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट घटनाक्रम में। तब तक अपने मित्र सखा गौतम ऋतु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।